अस्सलाम वालेकुम। बायो पाइथन का हमारा पहला लेक्चर है। तो उसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में प्रोग्रामिंग क्यों ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी है तो कहाँ कहाँ ज़रूरी है। तो पहले हम उसके मुतालिक बात करेंगे और उसके बाद हम बायो पाइथन पे आएंगे। थोड़े से उसके बेसिक फंक्शंस जो हैं वो उन्हें हम डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स व्हाट इज़ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, एक क्वेश्चन रेज होता है जो कि बिगनर बायोइन्फॉर्मेशन है उनके दिमाग में। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हम क्या करते हैं, हमारे पास बायोलॉजिकल डाटा होता है जो कि वास्ट रेंज में होता है। एक बिग डाटा होता है हमारे पास, आरएनए सीक्वेंसिंग, और फिर उसके बाद आरएनए सीक्वेंस होते हैं, डीएनए सीक्वेंस होते हैं, प्रोटीन सीक्वेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं। उनको उनको हम उनकी एनालिसिस करते हैं और उन्हीं से हम उनकी एनालिसिस करके हम कुछ प्रेडिक्शन करते हैं। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हम कंप्यूटेशनल टूल यूज़ करते हैं और स्टैटिकल टूल यूज़ करते हैं अपने बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करने के लिए। अब बायोइन्फॉर्मेशन के फिर जो बायोइन्फॉर्मेशन बन रहा होता है वो दो दो किस्म का होता है। एक जो कि एग्जिस्टिंग टूल यूज़ करके डाटा को एनालाइज करे, और दूसरा जो कि डेवलप करे न्यू टूल्स फॉर फॉर द पर्पस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा एनालिसिस। उसके बाद कोडिंग इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स हमें क्या क्या चाहिए, कोडिंग में हम कौन कौन सी लैंग्वेज सीखें और क्यों ज़रूरी है। तो बहुत ज़्यादा हम स्क्रिप्टिंग करते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, और मुख्तलिफ हम पाइपलाइन के साथ इंटर कनेक्ट रहते हैं तो उनको एग्जीक्यूट करने में, और डिफरेंट जो एनालिसिस में एक बायोइन्फॉर्मेटिक एनालिस्ट जो होता है उसको डिफरेंट एनालिसिस करनी पड़ती है, और उन एनालिसिस में हमें कोडिंग करनी पड़ती है। तो कोडिंग में हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। पहले नंबर पे पाइथन और आर, जो कि हमारे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। तो इन दोनों से हम डाटा को एनालाइज करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, और फिर अपने बायोलॉजिकल डाटा पे वर्क करते हैं। फिर माईसीक्वल है जो कि डाटाबेस लैंग्वेज है, और उसके बाद पीएचपी और पर्ल भी हम एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पाइथन कहाँ कहाँ यूज़ होती है। तो पाइथन अबाउट हर जगह यूज़ होती है हमारे पास रिसर्च में यूज़ होती है, डाटा मैनिपुलेशन में यूज़ होती है, और प्रोटीन सीक्वेंसिंग में यूज़ होती है। उसके बाद डाटा एनालिसिस और डाटा विजुअलाइजेशन में हम पाइथन यूज़ करते हैं। पाइथन की डिफरेंट हमारे पास लाइब्रेरीज़ हैं, लाइक नमपाई, पेंडास, और उसकी विजुअलाइजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं सीबॉर्न, मैटप्लॉटलिब वगैरह वगैरह। थर्ड नंबर पे हम डीएनए सीक्वेंस एनालाइज करते हैं, और माइक्रो एरे डाटा एनालिसिस के लिए हम पाइथन यूज़ करते हैं। पाईमोल करके हमारे पास एक ओपन सोर्स मॉलिक्यूलर विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है जो कि पूरी पाइथन से बनी हुई है। तो उसमें हम क्या करते हैं, 3D स्ट्रक्चर हमारे प्रोटीन को होते हैं, उन्हें हम रेंडर करते हैं और उनकी एनालिसिस करते हैं। सो बायो पाइथन की हमने बात करनी थी आज। तो बायो पाइथन हमारे पास एक ओपन सोर्स पाइथन का एक टूल है जो कि हमें हेल्प करता है फॉर द कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स एनालिसिस। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन ऑलरेडी बिल्ट है, हमें सिर्फ उनको कॉल करके अपना डाटा दे के एनालाइज करना पड़ता है। सो इट इज़ एन आइडियल लाइब्रेरी टू यूज़ व्हेन लर्निंग पाइथन फॉर बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो इसके बहुत ज़्यादा काम भी हैं, फंक्शंस भी हैं, लाइक प्रोटीन स्ट्रक्चर, सीक्वेंस अलाइनमेंट, और पॉपुलेशन जेनेटिक्स, फाइलोजेनेटिक्स, सीक्वेंस मोटिव, एंड मशीन लर्निंग। सो सबसे पहले हमारे पास बायो पाइथन हम इंस्टॉल कैसे करेंगे। हमने ये कमांड रन करनी है अपने टर्मिनल के ऊपर। आपने CMD ओपन कर लेना है और वहाँ पर आपने ये कमांड लिख लेनी है, pip इंस्टॉल बायो पाइथन। तो आपका बायो पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, अब उसकी बेसिक जो है हम वो देख लेते हैं। बायो पाइथन की बेसिक उसका सिंटैक्स कैसे नज़र आता है हमें। तो लाइक हम अगर पाइथन की बात करें, पाइथन में हमें कम्प्लीमेंट और रिवर्स कम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए तकरीबन 18 या 20 लाइंस का कोड लिखना पड़ता था, फॉर लूप लगा के और वो वगैरह वगैरह। तो जब आप बायो पाइथन इंस्टॉल करेंगे, जब आप बायो पाइथन पे काम करेंगे, तो आपने सिर्फ बायो पाइथन का मॉड्यूल इंपोर्ट करना है जो कि है फ्रॉम bio.seq इंपोर्ट सीक्वेंस। वो सीक्वेंस के जितने भी फंक्शंस होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे। तो आपने क्या करना है, एक वेरिएबल डीएनए में अपना सीक्वेंस डाल देना है। ये इसका सिंटैक्स है, SEQ लिख के उसके अंदर अपना सीक्वेंस डाल देंगे या सीक्वेंस फाइल।
उसके बाद आपने क्या करना है, प्रिंट DNA डॉट कॉम्प्लीमेंट, तो वो उस सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट आपके पास प्रिंट हो आएगा। और फिर उसी तरह DNA डॉट रिवर्स कॉम्प्लीमेंट, आपके पास रिवर्स कॉम्प्लीमेंट। ये सारा प्रैक्टिकल भी हम करके देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो पहले आपको मैं सिंटैक्स से थोड़ा सा आपको सिंटैक्स दिखा दूं कि सिंटैक्स इसका नज़र कैसे आता है और कैसे आप एक कम्प्लेक्स पाइथन कोड को सिंपल 2-3 लाइनों में बायोपाइथन के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूलर डोग्मा, जो कि है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। फर्स्ट हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं DNA से RNA और RNA से देन प्रोटीन। सो आपने क्या करना है, DNA का सीक्वेंस ले लेना है, DNA डॉट ट्रांसक्राइब फंक्शन आपने कॉल करना है, तो वो उसकी ट्रांसक्रिप्शन हो आएगी। मतलब DNA वाला हमारा जो सीक्वेंस है वो प्रोटीन में RNA में कन्वर्ट हो आएगा। तो उस RNA जो है हमारे पास, उसको हमने ट्रांसलेट कर फंक्शन कॉल करके ट्रांसलेट कर लेना है, तो वो हमारे पास प्रोटीन सीक्वेंस आ जाएगा। या फिर आप इन दोनों को एक साथ भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास GC कंटेंट फाइंड, एक सीक्वेंस में हम GC कंटेंट फाइंड करते हैं। सिंपल है, आप ऊपर ये जो कोड लिखा हुआ है हम ये पाइथन से करते हैं कि हमारे उसमें सीक्वेंस में जितने भी G's हैं और सीक्वेंस में जितने भी C हैं, उनको हम ओवर द लेंथ ऑफ सीक्वेंस हम डिवाइड करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से परसेंटेज फाइंड करने के लिए। ये हम GC फंक्शन कॉल करके भी कर सकते हैं बायोपाइथन में, बिल्कुल सिंपल सा। नेक्स्ट हमारे पास फाइलोजेनेटिक ट्री एनालिसिस। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस हम अपने डाटा को बायोपाइथन में भी फाइलोजेनेटिक ट्री हम बनाकर हम अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने फाइलो डॉट रीड फंक्शन कॉल करनी है, उसमें आपने जो नेविक होता है हमारे पास एक ट्री का, तो वो आपने इसमें वो फाइल डाल देनी है और उसके बाद ड्रास की और उसमें ट्री वाला जो वेरिएबल है जिसमें हमारे पास वो फाइल है वो डाल देना है, तो हमारे पास एक फाइलोजेनेटिक ट्री बन जाएगी। उसके बाद हमारे पास बेसिक जो पाइथन है उसमें हम पेयर वाइज अलाइनमेंट भी करते हैं और ये इसका आउटपुट कुछ ऐसा नज़र आएगा हमारे पास। इसमें हम सीक्वेंस 1 देते हैं, सीक्वेंस 2 देते हैं और उनका हम क्या करते हैं, पेयर वाइज 2 डॉट अलाइन डॉट ग्लोबल x मतलब वेरिएबल और सीक्वेंस 1 और सीक्वेंस 2 ये 2x मतलब एक वेरिएबल दूसरा वेरिएबल। इसमें फॉर्मेट अलाइनमेंट फंक्शन हम कॉल करके हम अपने अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि ये इन दो सीक्वेंस की अलाइनमेंट का रिजल्ट है। सो ये था बेसिक बिल्कुल। अगर आपको बायोपाइथन की बुक चाहिए तो वो आप neurest.ltd हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सब का जितने भी हमने यहाँ पर थ्योरेटिकली पढ़े हैं तो हम उनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, बायोपाइथन इंस्टॉल करेंगे। तो बायोपाइथन इंस्टॉल करने का भी बिल्कुल आसान तरीका है। आप जाएं यहाँ पर अपने कमांड प्रॉम्प्ट में और वहाँ पर आपने लिखना है पिप इंस्टॉल, जैसे कि हमने वीडियो में देखा था बायोपाइथन। तो ये प्रोग्राम जब आप ये कमांड रन करेंगे तो आपके पास बायोपाइथन का मॉड्यूल जो है वो लाइब्रेरी जो है वो आपके पास डाउनलोड होगी। मेरे पास यहाँ ऑलरेडी डाउनलोड है तो वो यहाँ पर बता रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी हम कल मिलते हैं।